अगर सरकार दलितों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उन्हें हथियार दे दे। 2015 में रामदास अठावले का ये बयान सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि सदियों से दबाए गए दलित समुदाय के दर्द, गुस्से और आत्मसम्मान की हुंकार था। ये आवाज थी उस नेता की जिसने दलितों की आवाज को न सिर्फ संसद तक पहुंचाया, बल्कि उसे सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंजने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रामदास अठावले ने एक बयान से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और दलितों के आत्मगौरव की नई मशाल जलाई थी। 25 दिसंबर 1959 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से गांव अगलगांव में जन्मे रामदास बंटू अठावले की कहानी किसी प्रेरणादायक फिल्म से कम नहीं है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने पत्रकारिता, सामाजिक कार्य और राजनीति के जरिए अपनी पहचान बनाई। उनकी साप्ताहिक पत्रिका भूमिका ने समाज की सच्चाई को उजागर किया और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाकर उन्होंने दलितों के हक की लड़ाई को अपना मिशन बना लिया। रामदास अठावले सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक कलाकार भी थे। मराठी फिल्मों में अभिनय, नाटकों में हिस्सा और कविताओं के जरिए उन्होंने समाज को जगाया, लेकिन उनका असली रंग 1974 में दिखा, जब वो दलित पैंथर आंदोलन से जुड़े। ये वो दौर था जब दलितों पर अत्याचार चरम पर थे और अठावले ने इस आंदोलन के जरिए बगावत की चिंगारी सुलगाई थी। रामदास अठावले का राजनीतिक सफर किसी जंग से कम नहीं है। 1990 से 1995 तक वे महाराष्ट्र सरकार में समाज कल्याण और परिवहन मंत्री रहे। 1998 से 2009 तक लोकसभा में और फिर 2014 में राज्यसभा में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की। 2016 से वे केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि RPIA आज NDA की मजबूत सहयोगी है। 2015 में हरियाणा के फरीदाबाद के सूनपेड़ गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई थी। दरअसल एक दलित परिवार के 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में रामदास अठावले ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सत्ता और समाज दोनों को सख्ते में डाल दिया। उन्होंने कहा, अगर सरकार और पुलिस दलितों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उन्हें आत्मरक्षा के लिए बंदूकें लेने की इजाजत दे दे। ये बयान सिर्फ गुस्से का उबाल नहीं था, बल्कि ये उस दर्द की चीख थी जो सदियों से दलित समुदाय सहता आ रहा था। अठावले ने कहा कि न UPA सरकार में दलितों पर अत्याचार रुके और न ही NDA सरकार इसे रोकने में कामयाब हो पाई। अगर सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है तो उन्हें खुद अपनी हिफाजत का हक दो। उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मुद्दे पर बात करने की मांग की। इस बयान ने न सिर्फ बहस छेड़ी बल्कि ये सवाल उठाया कि क्या दलितों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। उसी दौरान भाजपा नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हर घटना के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो क्या सरकार दोषी है। उनके इस बयान ने दलितों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। रामदास अठावले ने इसे शर्मनाक और दलितों का अपमान करार दिया। उनकी ये तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो न सिर्फ दलितों की आवाज है बल्कि हर उस अपमान के खिलाफ खड़े होने वाले योद्धा है जो उनके समुदाय को झेलना पड़ता है। रामदास अठावले की सोच बाबा साहेब अम्बेडकर से गहराई से प्रेरित है। बाबा साहेब ने कहा था कि दलितों के पास न जन बल है, न धन बल है और न ही मनोबल है। बिना शक्ति के सम्मान की बात बेमानी है। दलितों को सदियों से शारीरिक और मानसिक रूप से कुचला गया और हथियारों से वंचित रखकर उनका आत्मविश्वास तोड़ा गया है। अठावले का दलितों को हथियार देने वाला बयान इसी विचारधारा का नतीजा था। वे चाहते हैं कि दलित समाज न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बने। 2002 में भोपाल सम्मेलन में भी यही मांग उठी थी कि दलितों, खास करके दलित महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस और प्रशिक्षण दिया जाए। अठावले का बयान इस मांग को और बुलंद करने की कोशिश थी। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में हथियारों का लाइसेंस लेना कागजों पर तो सबके लिए बराबर है, लेकिन हकीकत में ये ऊंची जातियों का खेल बनकर रह गया है। भारत में प्रति 100 लोगों पर
सिर्फ 4.3 बंदूकें हैं, जबकि अमेरिका में प्रति 100 लोगों पर ये आंकड़ा 112.7 और पाकिस्तान में 12 है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर भारत की आबादी में SC/ST का हिस्सा 22% है तो हथियारों की हिस्सेदारी में उनकी मौजूदगी ना के बराबर क्यों है? अठावले का कहना था कि अगर हर दलित बस्ती में 2-3 लाइसेंसी बंदूकें भी हो तो उत्पीड़कों के हौसले पस्त हो सकते हैं। ये सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक संतुलन का मसला है। आपको बता दें कि रामदास अठावले का मकसद हिंसा को बढ़ावा देना नहीं था। उनका बयान एक चेतावनी थी कि अगर समाज का एक तबका बार बार निशाना बन रहा है तो उसे अपनी रक्षा का हक मिलना चाहिए। उनका ये बयान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दलितों की सुरक्षा के लिए सिर्फ बयानबाजी या कागजी कानूनी काफी नहीं है, जरूरत है ठोस नीतियों, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण की। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।